किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस समय पर कुछ क्षेत्रों के सोयाबीन में फूल निकल रहे हैं तो कुछ क्षेत्रों में फलियां बन रही हैं। लेकिन इस समय पर सोयाबीन में कई प्रकार से पीलापन देखने को मिल रहा है। इस समय पर सोयाबीन में जो पीलापन आ रहा है वह कई कारणों से आ रहा है। तो अगर आप सोयाबीन में पीलापन को दूर करना चाहते हैं तो आपको सोयाबीन में पीलापन आने के सही कारण का पता लगाना पड़ेगा, फिर उसके लिए सही दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे हम विस्तार से सोयाबीन में पीलापन आने के सभी कारण एवं उनके समाधान के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब हम एक एक करके सोयाबीन में पीलापन आने के कारण, उनके लक्षण एवं उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहला कारण एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज एक फफूंद जनित बीमारी है। यह बीमारी फंगस की वजह से फैलती है। इस बीमारी में पत्तों पर थोड़ा थोड़ा पीलापन आता है और पत्तों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अगर आपके सोयाबीन में इस वजह से पीलापन आ रहा है तो इस रोग की रोकथाम के लिए आप टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG वाली फंगीसाइड का प्रयोग 400 ग्राम प्रति एकड़ से कीजिए। दूसरा कारण राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। यह भी एक फफूंद की वजह से फैलने वाला रोग है। इस रोग में पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है और पत्तों पर बड़े बड़े स्पॉट बन जाते हैं। अगर आपके सोयाबीन में इस प्रकार से पीलापन आ रहा है तो इसके रोकथाम के लिए भी आप टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG टेक्निकल वाली फंगीसाइड का प्रयोग 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। तीसरा कारण पीला मोजेक वायरस। यह एक वायरस है। इस रोग में सोयाबीन का पत्ता तो हरा ही रहेगा, लेकिन पत्तों पर पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे। फिर ये धब्बे धीरे धीरे ज़्यादा दिखाई देंगे और एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें पूरा पत्ता पूरा पौधा पीला पड़ जाएगा। तो अगर आपके सोयाबीन में इस प्रकार से पीलापन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके सोयाबीन में पीला मोजेक वायरस का अटैक हो रहा है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके खेत में कुछ पौधों में वायरस का अटैक हो रहा है तो आप जल्दी से उन पौधों को उखाड़कर खेत से बाहर कहीं दूर डाल दीजिए, जिससे वायरस दूसरे पौधों में कम फैलेगा। और एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस फैलाने का काम सफ़ेद मक्खी करती है। इसलिए अगर आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये वायरस कम फैलेगा। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आप इमिडाक्लोपरिड, एसिटामिप्रिड, थायोमेथाक्सोम में से किसी भी एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा कारण ज़्यादा बारिश। अगर आपके क्षेत्र में लगातार बारिश हुई है जिससे सोयाबीन की ग्रोथ रुक गई है और पौधे में हल्का हल्का पीलापन नज़र आ रहा है तो यह ज़्यादा बारिश के कारण हुआ है। तो आप सोयाबीन में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दीजिए, जिससे पौधों की ग्रोथ में सुधार होगा। पांचवा कारण कम बारिश। अगर आपके क्षेत्र में 10-15 दिनों से बारिश नहीं हो रही है तो इससे सोयाबीन में लौह तत्व की कमी हो जाती है, जिससे पत्तों में पीलापन आ जाता है। इस पीलापन में पत्ता तो पीला पड़ जाता है, लेकिन पत्तों की बीच की जो सिराएं होती हैं, जिसको हम पत्तों की नसें बोलती हैं, वह हरी ही होती हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में अच्छी बारिश हो जाती है तो यह पीलापन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर यह पीलापन ख़त्म नहीं होता है तो आप आयरन सल्फेट का स्प्रे कीजिए। किसान भाइयों, यह तो हमने बात की सोयाबीन में पीलापन आने के प्रमुख कारण एवं उनके सॉल्यूशन की। इसके अलावा स्टेम फ्लाई की वजह से भी पौधे में काफ़ी ज़्यादा पीलापन देखने को मिलता है। तो अगर आपको स्टेम फ्लाई की भी पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।